बाबा बागेश्वर हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए भगवाए हिंद यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी और ये यात्रा 29 नवंबर तक चलेगी। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से इस हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत होगी, जो ओरछा धाम पर जाकर खत्म होगी। अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर हर दिन करीब 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे और इस दौरान वो लाखों लोगों से मुलाकात करेंगे। बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर की भगवाए हिंद यात्रा को गजवाए हिंद का जवाब माना जा रहा है और इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। बाबा बागेश्वर की यात्रा पर युद्ध। जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद। तो गजवाए हिंद मांगते, हमने भगवाए हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगा। बटेंगे तो कटेंगे के समर्थन में बाबा। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। बाबा की तैयारी, करो या मरो की बारी। क्योंकि करो या मरो की है बारी। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर अब अपनी एक और यात्रा को लेकर सुर्खियों में है, जिसका नाम है भगवाए हिंद यात्रा। देश भर में हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर ये यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी और ये यात्रा 29 नवंबर तक चलेगी। 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में बाबा बागेश्वर करीब 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से इस हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत होगी और ये ओरछा धाम में जाकर खत्म होगी। अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर हर दिन करीब 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे और इस दौरान वो लाखों लोगों से मुलाकात करेंगे। और जिसमें संदेश दिया जाना है भगवाए हिंद यात्रा में कि हिंदू एकजुट रहे, हिंदू एकजुट रहे, यह है यात्रा का मकसद। बागेश्वर धाम की इस यात्रा के लिए हम लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं कि आखिर सोचते क्या हैं। क्या लगता है आपको भगवाए हिंद यात्रा? हिंदू संगठन एकजुट होना चाहिए है, जो मानवता चली आ रही है हिंदुओं की एक साथ रहे। ये है गीता अपनी बात कह रही थी, आप नीतू क्या बोलोगी? हम तो बस एक ही बार गए हैं बागेश्वर धाम, बस एक ये बागेश्वर धाम होके आ चुके हैं, लेकिन इस यात्रा जो है कि हिंदू एकजुट रहे। जी बहुत अच्छी बात है कि अपने यहाँ से मतलब जो पुराने लोग थे, कुछ लोग ऐसे आ चुके थे जो सनातन को, धर्म को खत्म करना चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया किया है। सर मेरा कहना तो ये है कि किसी भी चीज पे कोई भी ना बटे। ये हिंदुस्तान एकता में अनेकता का संदेश देता है। जिस तरीके से बहुत सारे पेड़ पक्षी पौधे सब अलग अलग जातियों के प्रकार के होते हैं, इसी तरीके से हम मनुष्य हैं, ऊपर वाले ने इसको धर्म में, संप्रदाय में बांटा है। ये सब एक होकर रहेंगे तो ये हिंदुस्तान की शान है। कोई किसी में ना बटे, सब एक हिंदुस्तानी बन के रहें, एक मुट्ठी और एक ताकत बन के रहे। ताकत बन के रहेंगे तो पूरे वर्ल्ड में राज करेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। तो ये देखिए, ये जो कह रहे हैं कि सब मिलकर रहें, और लेकिन भगवाए हिंद यात्रा 21 से 29 तारीख तक जो पंडित बागेश्वर धाम जो हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो निकालने वाले हैं और उनका मकसद है करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये यात्रा है। इस यात्रा का मकसद है कि अलग अलग जात पात के नाम पर हिंदू ना बटे, हिंदू एकजुट रहे। कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की भगवाए हिंद यात्रा गजवाए हिंद का जवाब है। हमारे देश में कट्टरपंथी अक्सर गजवाए हिंद की बात करते हैं, जिसका मतलब है जंग में जीतकर भारत का इस्लामीकरण। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मस्जिद में खुलेआम ऐसे पोस्टर लगाए गए जिसमें गजवाए हिंद का ऐलान किया गया। इसको लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी जताने और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने पोस्टर हटवा दिए हैं, लेकिन लोग प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि उनकी यात्रा कट्टरपंथी सोच रखने वालों के लिए एक जवाब है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि अब करो या मरो का वक्त आ चुका है। हाँ तो क्या गलत कर रहे हैं?
वो गजवा ये हिंद मांगते, हमने भगवा ये हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगा। अभी हम एक पदयात्रा कर रहे हैं जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए। बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए अब सब करो तैयारी, क्योंकि करो या मरो की है बारी। बाबा बागेश्वर की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब देश की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे को लेकर संग्राम मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस नारे की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है, लेकिन विपक्ष इस नारे को सांप्रदायिक बताता है। ऐसे समय में बाबा बागेश्वर ने सीएम योगी के इस नारे का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के एकजुट होने का वक्त आ गया है। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। सिर्फ इसी दिल्ली के अंदर 33,000 मुसलमान शहीद किए गए और लाल किले से लेकर जामे मस्जिद तक दरख्तों के ऊपर उनकी लाशों को लटका दिया गया। ये मुसलमान की तारीख है, उलमा की तारीख है। बताएं कौन है जिसकी जिंदगी के अंदर ये तारीख मिल सकती है? मैं कहता हूं, लाखों आदमी के सामने कहता हूं, कोई माई का लाल है जिसने इस मुल्क की इस तरह खिदमत की हो जिस तरह मुसलमान उलमा ने खिदमत की है। बाबा बागेश्वर ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं दिए जाने के अखाड़ा परिषद के बयान का भी समर्थन किया है। कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं को दुकानें स्थापित करने की अनुमति नहीं देने की अपील की थी। इसके पीछे हाल ही में जगह जगह खाने पीने की चीजों में थूक मूत्र जैसी मिलावट करने वाले वीडियोस को वजह बताया गया था और ये कहा गया कि अगर कोई कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसा घिनौना कृत्य करता है तो नागा साधु क्रोधित होकर उसके खिलाफ हिंसा का सहारा ले सकते हैं और इससे मेले का स्वरूप बिगड़ जाएगा। अखाड़ा परिषद की इस मांग का कई संतों ने समर्थन किया है। अब बाबा बागेश्वर ने भी कहा है कि अखाड़ा परिषद की मांग सही है, गैर हिंदुओं का महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। सनातन हिंदू संस्कृति और परंपराओं में बहुत विशिष्ट स्थान रखता है। जिस प्रकार से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये मांग की है कि कुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी गैर सनातनी का प्रवेश और गैर सनातनी के द्वारा कोई भी व्यावसायिक गतिविधि वहाँ प्रतिबंधित की जाए, इसका संपूर्ण साधु समाज और समर्थन करता है और सरकार से तथा कुंभ मेला प्रशासन से ये मांग करता है कि किसी भी गैर सनातनी को कुंभ मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान न की जाए, क्योंकि कुंभ की पूर्णता, शुद्धता और पवित्रता, कुंभ सनातन हिंदू संस्कृति का परम धार्मिक पर्व है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने हिंदुओं से अपील की थी कि वो अपने नाम के आगे जाति न लिखकर हिंदू या सनातनी लिखें। हिंदुओं से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, बाबा बागेश्वर अपनी बेबाक राय रखते हैं। कभी दिवाली के पटाखों को लेकर तो कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर, कभी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट तो कभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर विवाद होते रहे हैं। आज से भारत के लोग
ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की उल्लंघना की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। अरे हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है, महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते।